क्लास 12th का 7/12/2024 को हिंदी कोर का एग्ज़ाम हुआ है। उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीकली टेस्ट में जितने भी सारे प्रश्न आते हैं वो फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको कॉपी में आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। दूसरा है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। लक्ष्मण किसे दुखी नहीं देख सकते थे? तो राम को। बनिक को बनिज ना, चाकार को चाकरी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो यह भक्ति काल के कवि थे। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? तो राम। संजीवनी बूटी कौन लेकर आया? हनुमान। पेट की अग्नि किससे बढ़कर है? तो समुद्र की आग से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। अखेटकी शब्द का क्या अर्थ है? तो शिकारी। 11 नंबर क्वेश्चन था, लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना पाकर रावण किसके पास गया और क्यों गया? तो रावण शूर्पणखा के पास गया। लक्ष्मण के जीवित होने के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके पास गया था। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। मतलब माता हुलसी थी और पिता आत्माराम दुबे। 13 नंबर क्वेश्चन है, राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा? तो श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्वयं भजन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ हे लक्ष्मण। 14 है, राम ने भाई के बिना जीवन की तुलना किससे की है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता के आधार पर लिखे। तो राम विलाप करते हुए लक्ष्मण के बिना अपनी दशा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जैसे पंछी पंख के बिना उड़ नहीं सकते हैं, सांप मणि के बिना अधूरा है और हाथी सैंड के बिना अधूरा है, वैसे ही राम भी लक्ष्मण के बिना अधूरे हैं। 15 नंबर था, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के सरयू पारीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनका जन्म का नाम राम बोला था। तुलसीदास भगवान राम और हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित कर धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल और लोकप्रिय बनाया। तुलसीदास ने वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या और चित्रकूट जैसे कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने भारत भर में कई स्थानों की यात्रा की, विभिन्न लोगों के साथ अध्ययन किया, संतों और साधुओं से मुलाकात की और ध्यान किया। तुलसीदास ने काशी में शेष सनातन जी के पास 15 वर्ष वेद वेदांग का अध्ययन किया। तुलसीदास का निधन 1623 में वाराणसी में हुआ। लास्ट क्वेश्चन आया था, बेरोजगारी की समस्या शीर्षक पर लेख लिखे। तो बेरोजगारी आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। बेरोजगारी का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिससे उसकी आजीविका और जीवन स्तर प्रभावित होता है। बेरोजगारी के कारण है, तो बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक मंदी। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाती है तो कंपनियां नौकरियां कम करने लगती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। दूसरा है तकनीकी बदलाव। तो तकनीकी बदलाव के कारण कई नौकरियां खत्म हो जाती है और नए प्रकार के नौकरियों की मांग बढ़ जाती है। फिर है जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर कम पड़ जाते हैं।
शिक्षा और कौशल का अभाव, तो उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा और कौशल का अभाव भी बेरोजगारी का एक कारण है। फिर है अर्थव्यवस्था की संरचना, तो कुछ क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। अर्थव्यवस्था की संरचना में असंतुलन भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। अब बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव हैं, तो इसमें पहला है बेरोजगारी के व्यक्ति, समाज और अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर, तो बेरोजगारी से व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है और गरीबी बढ़ती है। दूसरा है सामाजिक स्तर पर, तो बेरोजगारी अपराध, हिंसा और सामाजिक असंतोष को बढ़ावा दे सकती है। फिर है अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव है कि बेरोजगारी से उत्पादन कम होता है, सरकार के राजस्व में कमी आती है और गरीबी बढ़ती है। अब इसके समाधान क्या है, तो पहला है बेरोजगारी की समस्या से निपटने के कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला है आर्थिक विकास, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर और नए उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। शिक्षा और कौशल विकास, और लोगों को रोजगार योग्य बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर है स्वरोजगार को बढ़ावा, तो लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारी नीतियां, तो सरकार को रोजगार सृजन के लिए नीतियां बनानी चाहिए और बेरोजगारों को राहत के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। निष्कर्ष है कि बेरोजगारी एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योग और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। तो बच्चों, ये थे आज के वीकली टेस्ट हिंदी कोर में आए हुए प्रश्नों के उत्तर जो ऑफिशियल जारी किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।